दोस्तों, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के क्लास में हम आप लोगों को टीजीटी मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अनिवार्य हैं। क्लास 11, 12 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए बी बिलोंग टू आर। और स्टूडेंट, आप लोग एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं पढ़ाने से पहले। स्टूडेंट, मेरा वीडियो अगर आप लोग, मेरा चैनल अगर आप लोग पसंद आवे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इफ़ ए बी बिलोंग टू आर एंड ए बी ग्रेटर देन जीरो, देन फाइंड रूट ए इंटू रूट बी। या रूट ए रूट बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कंडीशन क्या है, ए बी ग्रेटर देन जीरो। तो जब ए बी ग्रेटर देन जीरो होता है तो किस कंडीशन पे होता है? जब ए भी जीरो हो और बी भी जीरो हो, या तो हो सकता है या ए लेस हो बी भी लेस हो, दोनों कंडीशन पे हो सकता है। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये है, कंडीशन फर्स्ट देखें कब, व्हेन ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक। तो ए भी जीरो और बी भी जीरो। और सेकंड कंडीशन होगा, सेकंड कंडीशन कब होगा, जब ए लेस देन जीरो एंड बी भी लेस देन जीरो। क्योंकि जब दोनों जीरो से कम माने दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो मल्टीपल करेंगे, क्योंकि ए और बी मल्टीपल है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो जीरो से बड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन को फॉलो कर देगा। और ये वाला जो दोनों ग्रेटर रहेंगे तो दोनों प्लस रहेंगे, तो प्लस तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ही आएगा। तो ये पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन ले करके हल करेंगे। तो ये तो कंडीशन हो गया। अब सवाल ये है कि ए का रूट इंटू बी के रूट, ये बी का रूट, इसका मान बताना है। तो पहले वाले कंडीशन जो हम रखेंगे, ए ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू तो ये पॉजिटिव है ही है, इसमें बहुत मार्ड लगा सकते हैं, मार्ड माने पॉजिटिव वैल्यू। और बी का भी, बी भी जीरो से बड़ा है तो उसका भी मॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी अलग अलग ले सकते हैं, इसी के कंबाइंड में इकट्ठा ले सकते हैं, अंडर रूट मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो ये इसका मतलब हुआ। और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकलेगा। अब वैसे भी आप जो जान लीजिए कि बेसिक स्क्वायर रूट माने जो जिसमें खुद स्वयं से रूट लगा हो वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है ना। बेसिक स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर एक्स स्क्वायर में, जैसे देखिए अगर कहीं एक्स स्क्वायर है, अगर इसको मैं ए लिखा हूँ तो जब एक्स कहेंगे बेटा तो आप लोग ध्यान दें इसमें प्लस माइनस लगा कर रूट ए कहना पड़ेगा, है ना। स्क्वायर लगा है तो अंडर रूट लगा के प्लस माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्वयं एक्स बराबर रूट ए पहले से ही लिखा हुआ है, इसको कहे बेसिक स्क्वायर रूट, मतलब हमने स्क्वायर रूट नहीं लगाया, वो खुद लगा हुआ है, तो ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इतना समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ तो प्लस वन हो जाएगा। अब इसे सेकंड कंडीशन के लिए, तो सेकंड कंडीशन क्या करेंगे, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू, अब ये चूंकि ये मान क्या है, ए लेस देन जीरो है, जिसका मतलब जीरो से कम मतलब माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू करके अंडर रूट बी है वो भी माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों निगेटिव है, ऐसा कर दिया। अब आप जानते हो कि माइनस ए को हम कैसे ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में, समृद्ध संख्या में, इन ए रूट ए इंटू रूट माइनस वन, है ना। इसको हमसे रूट माइनस वन, इसको अलग अलग निकाल दिए। फिर इसके लिए रूट बी इंटू रूट माइनस वन, ठीक। अब ये तो रूट ए, ये रूट बी मिल करके इकट्ठा कर सकता हूँ, इकट्ठा लिख देते हैं रूट ए इंटू रूट बी। और ये माइनस जो माइनस वन का रूट है ये आई होता है, और ये भी माइनस वन का ये आई होता है, ठीक है। तो आई आई मिलके क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मॉड में लिख दें क्योंकि तो पॉजिटिव वैल्यू हो गया, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी का रूट इंटू आई आई मिलके आई स्क्वायर हो जाता है। और उसमें आप लोग आई स्क्वायर का मान जानते हो कि इसका मान माइनस वन होता है, तो जब माइनस वन होता है ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी का अंडर रूट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन के तहत हुआ, निगेटिव आया। अब ये निगेटिव, ये बेसिक स्क्वायर रूट ठीक है, लेकिन आई स्क्वायर का माइनस वन है इसलिए माइनस हो गया है, ठीक है। तो पहले वाले कंडीशन में प्लस में आया और दूसरे वाले कंडीशन में माइनस में आया। दोनों को कंबाइंड रूप में लिखें तो कंबाइंड में क्या हो जाएगा कि रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये स्टूडेंट इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है, इसका हल होगा।
तो अब देखिए इसमें कौन सा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही है वो आपको बता देना है। तो ये प्लस माइनस दोनों में है, तो ये सी नंबर है, तो सी नंबर ठीक हो, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई हो बात ये। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए बी बिलोंग टू आर मीन्स रियल नंबर एंड ए बी लेस देन जीरो, जीरो से इसमें कम है। उस बार फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी ग्रेटर देन जीरो था, यहाँ ए बी लेस देन जीरो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ए इंटू रूट बी, ये आपको बताना। तो इसको देखिए क्या चीज़ है, पहले ए बी लेस देन जीरो, इसमें जो है ए बी लेस देन जीरो है, तो इसकी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन दोनों समझ लीजिए। कंडीशन फर्स्ट, दोनों लेस जीरो से कम कब होगा, जब ए लेस देन जीरो हो एंड बोलो बी क्या लेस हो सकता है, बी लेस होगा तो दोनों माइनस माइनस प्लस बना देंगे, इसलिए बी क्या करेंगे, बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, माने बी का मान जीरो से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, ए का मान जीरो से कम हो, तो दोनों को गुणा कराएंगे तो एक प्लस एक माइनस मिलके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ए को हम ग्रेटर कह दें तो बी को लेस कहना पड़ेगा, तब हो सकता है ये बड़ा रहे जीरो से, ये जीरो से कम रहे, तो प्लस गुणा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, जीरो से कम आ जाएगा। ठीक है, तो मान हम ए बी लेस देन जीरो दिया हुआ है, तो हमें बताना क्या है, रूट ए इंटू रूट बी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको स्टूडेंट बताना है, इसको ध्यान से समझे। तो रूट ए पहली कंडीशन के अनुसार ए का मान जीरो से कम है, इसका मतलब अंडर रूट माइनस ए हो जाएगा। बी का मान जीरो से बड़ा है, इसका अंडर रूट बी ही रहेगा। ठीक है, जीरो से बड़ा है, इसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, चलिए एक ही बार में कर देता हूँ क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। तो इसमें से माइनस निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट माइनस वन, और ये अंडर रूट बी ये है, ये माड है, तो इसको ही बार माड लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब निगेटिव हट गया है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये रूट मिलकर इकट्ठा कर दें तो रूट में मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, और माइनस वन का रूट, इसको आयोटा कहा जाता है, इस प्रकार से ये आपका आई पहले लिख देंगे, आई अंडर रूट मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये हो गया। अब स्टूडेंट आगे देखिए, इसे सेकंड कंडीशन ए ग्रेटर देन हो, जब ए ग्रेटर देन होगा तो ये मान क्या होगा, रूट ए इंटू रूट बी, ए ग्रेटर है तो ये मान पॉजिटिव रहेगा, अब बी लेस है तो ये मान नेगेटिव रहेगा। ठीक, इस प्रकार से कह सकता हूँ। इसको आगे बढ़ेंगे तो इसको हम मॉड में लिख सकते हैं, ये हमारा, इसको खोल अलग करेंगे, माइनस पोर्शन इसका हटाएंगे तो बी इंटू माइनस बी का रूट इंटू अंडर रूट माइनस वन, ये हो जाएगा ए का मॉड इंटू बी के, ए के मॉड का रूट, बी के मॉड का रूट इंटू आई। ठीक, ये आई हो जाएगा, आयोटा कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हो जाएगा कि आई पहले हो जाएगा, तो आई अंडर रूट मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये हो जाएगा। तो दोस्तों समझो कि पहले वाले कंडीशन में वही शर्त आया, आई रूट मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और सेकंड कंडीशन में भी सेकंड कंडीशन रखे तब भी वही चीज़ आया। इसका मतलब कंबाइंड रूप में लिखूंगा तब भी यही आएगा, प्लस माइनस तो आएगा नहीं, क्योंकि दोनों प्लस है। तो कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन में देखिए सेकंड का सही होगा। ठीक है, आई अंडर रूट मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, इस प्रकार से इस सेकंड वाला सही हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 4 टू पावर एक्स प्लस 4 टू पावर 1 माइनस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा, ये आपको बताना इसमें। तो किसी फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम बताने के लिए सबसे सुपर शॉर्ट ट्रिक है, जैसा आप जानते हो कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन हुआ करता है, तो उससे लेके चलेंगे इसमें। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन ए एम ग्रेटर देन आर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन जी एम, माने समांतर माध्य जो होता है गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है या बराबर तक होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो यही इसमें रख के लेके चलेंगे। तो यहाँ मिनिमम या मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम पूछा तो मिनिमम आ जाएगा। तो देखिए, तो इसमें 4 टू पावर एस फर्स्ट टर्म मानेंगे और 4 टू पावर 1 मान सेकंड टर्म मान लेंगे, कहने में 2 पद होगा इसमें, भले ही प्लस लगा हुआ है, 2 टर्म हो गए। तो इसमें लिखिए, तो समांतर माध्य क्या होता है 2 टर्मों का, 4 टू पावर एक्स
प्लस 4 टू पावर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 से डिवाइड, क्योंकि समांतर माध्य है, दो पद हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, अगर 3 टर्म हो गए तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग, इसी प्रकार 4 टर्म होते तो चारों टर्मों को जोड़ करके 4 से भाग कर देते, वो उसका अर्थमेटिक मीन होता है। तो यहाँ 2 टर्म है, इसे 2 से डिवाइड किया, ग्रेटर देन आर इक्वल। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उन दोनों टर्मों का गुणा करके उसका वर्गमूल कर लेते हैं, अगर 2 है तो, अगर 3 है तो घनमूल कर लेंगे तीनों गुणा करके, और 4 है तो फोर्थ मूल माने फोर्थ रूट्स कह देंगे चारों को गुणा करके। इस प्रकार से गुणोत्तर में होता है, जीएम में होता है। तो यहाँ 2 टर्म है तो क्या 4 टू पावर एक्स इंटू 4 टू पावर 1 माइनस एक्स का अंडर रूट, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 3 टर्म होता तो क्यूब रूट हो जाता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, तो यहीं कट जाएगा, यहीं पर काट दूँ, चाहे नीचे ला काट दूँ, तो ग्रेटर देन आर इक्वल या 4 टू पावर एक्स इंटू 4 डिवाइड बाई, चूँकि माइनस तो नीचे आ जाएगा, 4 टू पावर उसका अंडर रूट। ठीक, तो ये 4 टू पावर एक्स, ये ऊपर है तो कट गया, तो क्या हुआ, √4 हुआ, और √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होता है, तो ग्रेटर देन आर इक्वल 2 हो जाएगा। इधर उतार दीजिए, तो 4 टू पावर एक्स प्लस 4 टू पावर 1 माइनस एक्स, स्टूडेंट जो डिवाइड में 2 है उसको मैं यहाँ तिरछा गुणा करा दूँ, 3 टू 2 हो जाइए। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल हो जाएगा 4। इसका मतलब हुआ कि 4 टू पावर एक्स प्लस 4 टू पावर 1 माइनस एक्स का कौन से मान होगा, यह नोक है, माने न्यूनतम है, मिनिमम है ना, लेस की चिन्ह साइन है, तो नोक तरफ जो रहता है, नोक तरफ हमेशा छोटा होता है, तो इसका मतलब हम मिनिमम बताएंगे, यही ग्रेटर का होता तो मैक्सिमम बताते, यहाँ मिनिमम पूछा भी जा रहा है, तो मिनिमम वैल्यू 4 हो जाए, इसलिए कौन सा सही होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका न्यूनतम मान 4, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ में बता गई ना, ये न्यूनतम जिधर रहे, नोक जिधर रहे उधर न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। तो इस प्रकार से अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन से लेकर इसको हल किया जाता है। ठीक है, चाहे मैक्सिमम पूछे चाहे मिनिमम पूछे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक ज्योमेट्रिक श्रेणी है, मैंने गुणोत्तर श्रेणी है कि प्रथम n पदों का सम तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का रेशियो यानी अनुपात बताना है। ठीक है, देखिए इसको, एक गुणोत्तर श्रेणी है, प्रथम n पद का सम पूछा, गुणोत्तर n पदों का योगफल। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म a मानते हैं ना, तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ, मान लिया a है, और कॉमन रेशियो r है, रेशियो से चलता है, फर्स्ट टर्म a मानते हैं। ठीक है, तो इसके n पदों का सम क्या होगा, एस n इज इक्वल टू a इंटू आर टू पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, इसका फार्मूला भी होता है। कब, जब r ग्रेटर देन, ये ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन रेशियो है वो 1 से ज़्यादा हो तब के लिए, और अगर r 1 से कम होता तो 1 पहले हो जाए, r बाद में होता। यहाँ तो कुछ कहा नहीं कौन कम कौन ज़्यादा, तो हम ये मांग चल रहे हैं कि r मान लीजिए बड़ा ही हो। ठीक है, लेस वाले से भी आ सकता है, वो भी कर देंगे तभी आ जाएगा, तो ये कर दिया। ठीक, ये हो गया प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र हो गया। ठीक, फिर कहा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों की योगफल बताना, निकालना है। तो n+1वां पद से शुरू करना है, देखिए n+1वें पद से कहाँ तक, 2nवें पद तक, 2nवें पद तक में कितने पद हो जाएंगे, देखो n+1, फिर आगे n+2, n+3, n+4 करते करते n+n, जिसको 2n कह देंगे, इसमें कुल कितने पद होंगे, n इसमें पद होंगे, n पद होंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आप समझ जाएंगे तो विदिन 10 सेकंड 15 सेकंड में आप लोग कर लेंगे इसको, ध्यान से समझे। तो n+1वें पद से 2nवें पद तक n पद हो जाएंगे, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये वाला फर्स्ट टर्म हो गया n+1वां पद, तो इसका फर्स्ट टर्म जो मानेंगे तो n+1वां पद निकाल लेंगे, तो इसका फर्स्ट टर्म a बराबर लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म a बराबर, इसके लिए तो क्या होगा, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म, तो अब यहाँ स्टूडेंट कैपिटल ए मान लेना ना, इसमें मिल जाएगा, उसी पर दिखने लगेगा, तो इस पर n+1वें का फर्स्ट टर्म a बराबर क्या होगा, ar टू द पावर n+1 -1 होता है, जैसे जानते हो जितना टर्म होता है उससे कम होता है, ar टू पावर n-1, तो यहाँ n+1 है तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ar टू द पावर n, ये क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा इस श्रेणी का।
अब 2n पद है, माने n पद है, उसमें 2n पद तक जाना है, माने n पद हो गए। इसमें भी यस ने निकालना है, उसको डैश कर दीजिएगा सेकंड टर्म के लिए, सेकंड सीरीज के लिए। तो क्या होगा, ए मतलब ये ए आर टू पावर, ये फर्स्ट टर्म हो गया, इनटू आर टू पावर n, पद तो उतना ही है, -1 डिवाइड बाई आर -1। ठीक है, ये इसका फर्स्ट टर्म था, इसलिए ऐसा लिख दिया ए आर टू पावर n। ध्यान दीजिएगा, n+1 में पद से, तो ये इसका पहला पद हो जाएगा, इसको निकालिए कैपिटल ए मान करके। ठीक है, n+1 -1 कट जाएगी, ये आ जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ये डैश लगा दिया। अब कहते हैं दोनों का, ये वाला हमारा पहला था एन, और एन डैश को दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। अब दोनों का रेशियो यानी एन डिवाइड बाई एन डैश, ये निकालना है। तो स्टूडेंट भाग करूंगा, इसमें इसका भाग करेंगे तो आर टू पावर n-1 बट्टे r-1, यहाँ भी वही चीज़ है, दोनों क्या हो जाए, कट जाएंगे, हम यही कर देते हैं, ध्यान, ये कट जाएंगे, और ए से ए भी कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ऊपर सब कट गया, तो ऊपर 1 बचा है, और नीचे r टू पावर n है, तो r टू पावर n हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/r टू पावर n। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन में पहला, ए 1/r टू पावर n इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विगत कई वर्षों में ये टीजीटी में आया हुआ है, और आप जानते हो क्लास 11th में भी है, सब क्लासेस में है, जो कि एनडीए में भी आता है, आप तो जानते हो, इसको सब ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक्स वाई जेड एपी में है, ठीक, तथा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई एवं tan इनवर्स जेड भी एपी में है, तो एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध है, बराबर का हो गया, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, क्या का संबंध है, इस प्रकार से पूछा जा रहा है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें एक्स वाई जेड एपी में है जब, तो इसका सर जानते हो आप लोग कि 2y = x + z, है ना, बीच वाले का 2 गुना फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है अर्थमेटिक के लिए, जब अर्थ एपी में समांतर में हो तो। और कह दिया है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z भी एपी में है, इसके लिए वही शर्त लगाएंगे, बीच वाले का 2 गुना, यानी 2 टाइम्स tan इनवर्स y = tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ये अब इसमें स्टूडेंट ध्यान दें, इसका फार्मूला में लगाते हैं, जैसा जानते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सूत्र होता है, और 2 हटाने के लिए, क्योंकि तभी कट पाएगा tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स इसका सूत्र जानते हो आप लोग, लिखे दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो सीधे लेते हैं। 2 tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स 2x, यहाँ y है तो y, 2y डिवाइड बाई 1 - y²। ठीक है, ये 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x में संबंध होता है, जानते हो, 2 tan इनवर्स y = tan इनवर्स 2y/1 - y², ये हो गया। इधर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सूत्र, tan इनवर्स a + b यानी x + y डिवाइड बाई 1 - xy। ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब ये tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स, इधर tan इनवर्स, दोनों कट जाएंगे, तो ये इतना बचा हुआ, क्या बचा, 2y डिवाइड बाई 1 - y² = x + y डिवाइड बाई 1 - xy। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो गिवन है 2y = x + z, 2y = x + z, इस वैल्यू को यहाँ रख दिया जाए 2y = x + z में। ठीक है, तो अगर हम इसको रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, इसमें एक रिलेशन मिल जाएगा एक्स वाई जेड में, है ना, वो कर लेंगे। तो रखते हैं इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा, x + z डिवाइड बाई 1 - y² = x प्लस, यहाँ पर tan इनवर्स, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स z था ना, हाँ, तो ये tan इनवर्स z है स्टूडेंट, थोड़ा भूल गया होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बीच वाले का 2 गुना फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म होता है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x + z, और यहाँ x z। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x + z हो जाता है, चूक हो जाती है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, पढ़ाते समय कभी कभी भूल जाता है, ये हो गया। तो 2y = x + z हुआ, डिवाइड बाई 1 - y², ये है x + z डिवाइड बाई 1 - xz है, ये क्लियर। तो x + z से x + z कट भी जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, तेरे गुणा करा दें, तो 1 - y² = 1 - xz हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल भी हो जाएगा।
ठीक है, 1 से कट जाएगा। तो अब क्या बचेगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो यहाँ से आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, जो कि किस में है, जो कि जीपी में बता रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। अब रिलेशन में जो ऑप्शन में ये गुणोत्तर नहीं दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर एक्स जेड नहीं दिया है, इसका मतलब कुछ और चीज़ पूछ रहा है, बराबर की कंडीशन लाने रिलेशन बताना चाहता है ना। तो अब आगे देखिए, वाई स्क्वायर एक्स जेड है, एक्स जेड है, और अभी ये भी निकाला गया है 2y एक्स प्लस जेड ही है, तो वो मान यहाँ फिट करके बराबर कंडीशन आए नहीं। तो देखो, जैसे 2y बराबर एक्स प्लस जेड, तो y क्या होगा, y बराबर होगा एक्स प्लस जेड डिवाइड बाई 2, ये मान यहाँ रख दिया जाए तो क्या होगा, एक्स, ये होगा एक्स प्लस जेड का हो बटे 2 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ये बात समझ लीजिए ठीक से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। भी हमने 2y का मान रख दिया कि ये काट दिया, तो इस प्रकार से ये आ गया, तो यहाँ से ये y को एक्स जेड आया। अब y का मान फर्स्ट से, इसको चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन ही मान लेते हैं, यहाँ पर है, उसका मान उठा के रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, अभी खोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x जेड, और जो डिवाइड में 2 है वो क्या हो जाएगा, है ना, ये नीचे डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 को राइट साइड कर दें तो 4x जेड हो जाएगा। अब इसको इधर ला लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा, सीधे सूत्र देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस 2x जोड़ हो जाएगा, तो एक्स में जेड का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब एक्स बराबर जेड हो जाएगा, यहाँ से क्लियर हुआ, एक्स बराबर जेड। और आप ये भी जानते हो कि वाई बराबर एक्स प्लस जेड बाई 2 अभी निकाल लिया, 2y कह लो इसको, 2y बराबर एक्स प्लस जेड होता है, तो जहाँ एक्स है वहाँ जेड रख दिया जाए, तो जेड जेड रख देंगे तो जेड प्लस जेड अर्थात 2z हो जाएगा, इधर 2y हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, y बराबर जेड हो गया। तो यहाँ से x बराबर जेड आया और यहाँ से y बराबर जेड है, इसका मतलब तीनों क्या हो, x बराबर जेड और बराबर y, है ना, x बराबर जेड और जेड किसके बराबर, y के बराबर है, बराबर y, इसका मतलब x बराबर y बराबर जेड। ये स्टूडेंट रिलेशन हुआ, यही बताना था। यही 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं। एक पहला वाला x बराबर y बराबर जेड, दूसरा है 2x बराबर 3y बराबर 6z, तीसरा है 6x बराबर 3y पर 2z, चौथा नन। तो कौन सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट ए नंबर सही होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये, इसमें तो इस प्रकार से हमने बताया, आपको समझ में आ गया होगा। सूत्र लगा करके हल कर लेंगे इसको, आप ठीक से वीडियो को रोक करके 2-3 बार ठीक समझ लीजिए, फिर में उतार भी लीजिए, तो समझ में सारी बात आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, इफ पी एंड क्यू बिलोंग टू आर प्लस, मेरा रियल पॉजिटिव रियल है, वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या, एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू, आप कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इस बार मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, माने पी प्लस क्यू का अधिकतम मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट मैक्सिमम हमने आपको बताया है, मैक्सिमम मिनिमम बताना है, तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में जो रिलेशन होता है बड़ा छोटा का, वो लगा दीजिए। तो चूंकि हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि AM ग्रेटर देन R इक्वल GM होता है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या इक्वल तक होता है। तो यहाँ पर क्या चले, दो टर्म पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दो टर्म ले चलते हैं, 1 के बराबर दिया है वो, तो ये पी प्लस क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान दें, तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दो टर्म मानते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, इज ग्रेटर देन आर इक्वल, इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माद, यानी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, ग्रेटर देन आर इक्वल, रूट से हटेगा तो पी क्यू हो जाएगा, इधर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो बटा बार 2 है तिरछा मैं गुणा करा देता हूँ, तो ये 2 इधर लगा देता हूँ। ठीक, अब जैसा जानते हो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान 1 दिया है, इसके साथ 1 रख देंगे, तो 1 ग्रेटर देन आर इक्वल 2pq हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, या ऐसा कह सकते हूँ कि 2pq, है ना, नोक है, नोक तरफ देखो 2pq लिखा, तो यहाँ भी देखो नोक लगा रहा हूँ, ये नोक तरफ छोटा होता है ये, इधर एक तरफ बड़ा है तो ये बड़ा है,
मतलब चूंकि मैक्सिमम पूछा है तो बड़ा तरफ हेड रहे, तो हेड माने उसका खुला भाग रहे तो उसको मैक्सिमम कहते हैं, मैक्सिमम मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2PQ जो है कम है, ये बड़ा है। तो अगर इसका पूछा जाए 2PQ का मैक्सिमम मान, तो 2PQ का मैक्सिमम मान कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि इस तरफ हेड है, खुला भाग है ये। लेकिन हमसे तो P+Q पूछा जा रहा है, तो अब हम P+Q लेके चलेंगे। ध्यान दीजिए, तो P+Q का मैक्सिमम पूछा है, तो इसका स्टूडेंट हम इसका स्क्वायर लेके चलेंगे। ठीक है, स्क्वायर लेके चलेंगे तब बनेगा P+Q का होल स्क्वायर। क्या होता है? P² + Q² + 2PQ। ठीक है, अच्छा, P² + Q² का मान 1 गिवन है, ये तो इसके मान 1 दिया गया है, तो इसको 1 लिख देंगे। तो 1 + 2PQ, इकाई का मान हो गया P+Q का होल स्क्वायर का मान। अब जो एक कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को नंबर 1 मान ले रहा हूं, 2PQ ≤ R = 1। ये कंडीशन के द्वारा इससे हम P+Q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब क्या लिखेंगे इसके बाद? हम जैसा हम जानते हैं कि 2PQ यही लिख चलेंगे, चूंकि 2PQ <R = 1 गिवन है। अब इसमें एक जोड़, इसके बराबर पहुंचना चाहते हैं, इसके बराबर हो जाए तो उसके स्थान में हम P+Q का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, तो 1 + 2PQ <R = 1 + 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग 2 कहेंगे। और 1 + 2P किसके बराबर है? 1 प्लस, है ना, ये 1 + 2P कितना है? P+Q का होल स्क्वायर है, तो इसके साथ P+Q का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे उधर, इसलिए P+Q <R = √2। ठीक, इसका मतलब ये हुआ P+Q का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इधर हेड है, खुला भाग है, कितना होगा? √2 होगा, है ना। इसलिए P+Q का कौन सा मान? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू √2। ठीक, तो कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, √2 किस में है? C नंबर में, थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिया गया। ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया ठीक से है? इस प्रकार से हमने कर लिया, बता दिया आपको, उसी ध्यान दें। तो आज की वीडियो में यहीं तक स्टूडेंट बताया हूँ, नेक्स्ट आपको अगले वीडियो बताऊँगा। आपसे ही मेरा अनुरोध है कि वीडियो आपको जँचे, अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं, सब लोग अधिक से लाभान्वित हों। ये मैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे TGT हो या PGT हो या NDA हो, MCA हो, और विभिन्न क्लासेस जैसे 11-12 में भी अनिवार्य रूप से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक कि JEE मेंस में भी ये क्वेश्चन आते हैं, इसे ध्यानपूर्वक समझें। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।